हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कीर्तिमान सिंह चंदेल आ गया हूं फिर से एक नई क्लास लेके। जैसा कि मैंने कल आपसे वादा किया था कि कल से आपकी स्टार्ट होगी मूल विधि। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग मूल विधि और देखते हैं कि मूल विधि में क्या कुछ दिया है। बेसिकली ये जो हम सेशन लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, ये सेशन है यूपीएसआई के लिए। और यूपीएसआई में मूल विधि का कितना इंपॉर्टेंस है, कितने नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं, आप लोग सब अच्छे से वाकिफ हैं क्योंकि सिलेबस देख चुके हैं ऑलरेडी। तो जिन लोगों की तैयारी शुरू हुई है अभी या फिर यूपीएसआई शुरू करने वाले हैं, उन लोगों के लिए मूल विधि में बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके आ रहा हूं और एकदम निचले स्तर से लेकर एक एक स्टेप करके हम लोग ऊपर तक समझेंगे कि हमारी मूल विधि क्या होती है, कानून क्या होते हैं, आईपीसी सीआरपीसी वगैरह क्या होती है। तो इन सब चीज़ों पे अच्छे से डिस्कस करके हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे और सेशन को पूरा एंड करेंगे और पूरा ख़त्म करेंगे। तो बेटा हम लोगों के साथ बने रहिए और देखते रहिए। और हाँ, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो प्रॉपर वे पे नोट्स बनाते चलिए और उसका रिवीजन करते रहिए, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो आपके दिमाग से चीज़ें निकल जाएंगी। तो चीज़ों को रिकॉल करते रहिए तभी कुछ बन पाएगा और एक नोट्स प्रॉपर बनाते जाइए। वादा करते हैं कि हम लोग इसे पूरा करा देंगे। और अगर सिलेक्शन लेना है तो रिवीजन करना पड़ेगा, क्लास लेना पड़ेगा और डे टू डे दिनचर्या जैसे सारी होती हैं आपकी, उसी तरह इसे भी अपनी दिनचर्या में लाना होगा। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। मूल विधि, मूल विधि क्या होता है बेटा? बेसिकली एक बेसिक लॉ जैसे मूल विधि होती है, इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में बेसिक लॉ कहते हैं। लेकिन मूल विधि स्टार्ट करने से पहले, मूल विधि स्टार्ट करने का सबसे पहला मैटर हम देख लेते हैं निचले स्तर से कहाँ से आया, क्या है, कैसा है, कैसे इसकी शुरुआत होती है। तो सबसे इसका जो छोटा टर्म है वो देखते हैं पहले हम लोग। लॉ, लॉ मतलब इसको कहीं कहीं नियम भी कहते हैं हिंदी में। और सेट ऑफ रूल, इसको क्या कहते हैं? सेट ऑफ रूल, मतलब का नियम का एक कोई सेट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लॉ कहते हैं, जो समाज के लोगों को बांधे रखता है। क्या करता है? समाज के लोगों को बांधे रखता है। जो समाज के लोगों को बांधे रखता है। अब अगर बेटा कोई कानून है तो कानून क्यों बनाया गया, कोई रूल क्यों बनाया गया, आइए इसे समझते हैं। बेटा बेसिकली अगर हम देख लें, मान लो ये एक चौराहा है। क्या है? ये एक चौराहा है। कुछ लोग इधर से भी बाइक लेके आ रहे हैं, कुछ गाड़ियाँ इधर से आ रही हैं, कुछ गाड़ियाँ इधर से आ रही हैं, कुछ गाड़ियाँ इधर से आ रही हैं। ये वाला भी इधर जाने की कोशिश करेगा, ये इधर जाने की कोशिश करेगा। मान लो ये इधर जाने की कोशिश करेगा और ये इधर जाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगी? यहाँ पे फैल जाएगी अव्यवस्था। क्या फैल जाएगी? अव्यवस्था। यहाँ पे फैल जाएगी अव्यवस्था। और इसी अव्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए जो रूल बनाए जाते हैं, इस अव्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, वही नियम क्या होते हैं बेटा? कानून कहलाते हैं। कानून कहलाते हैं, लॉ कहलाते हैं। एक अब मान लो कि यहाँ पे कुछ रूल्स बना दिए गए। अब मान लो रूल बना दिए गए तो ये हमारा इधर वाला, ये इधर वाला है। यहाँ पे रेड लाइट शो कर रही है। क्या कर रही है? रेड लाइट शो करे, मतलब कि इधर वाले क्या हो जाएंगे? स्टॉप हो जाएंगे और इधर वाले पास करेंगे। तो ये एक रूल जो बना, इसको क्या कहते हैं? हम कानून कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको? लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कानून कहते हैं, लॉ कहते हैं। उसके बाद बेटा थोड़ा सा देखते हैं, अगर मान लो ये हमारा कानून है तो अगर इस कानून की हम व्याख्या करना चाहें तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, वह नियम या फिर वह रूल्स, वह नियम जो हमारे समाज की अव्यवस्था को व्यवस्थित करते हैं, उसे कानून कहते हैं। मतलब कि आप समझिए कि हमारे समाज में जो अव्यवस्थाएं होती हैं, सोशलिज्म के कारण, मतलब जो सोशल एक्टिविटीज़ के कारण अव्यवस्थाएं आती हैं या फिर और अदर कृत्य के कारण जो अव्यवस्थाएं आती हैं, उन अव्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए जो रूल बनाए जाते हैं, वो रूल्स क्या कहलाते हैं बेटा? कानून कहलाते हैं या लॉ कहलाते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा, आई होप आप लोगों को। और ये जो नियम होते हैं, ये नियम करते क्या हैं? ये नियम
करते क्या हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये नियम बेटा करते क्या हैं, ये हमारे एक्शन को कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं, एक्शन को कंट्रोल करते हैं, बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। एक्शन और बिहेवियर को क्या करते हैं, लिमिटेड करते हैं, लिमिट में लाते हैं। मतलब कि इसको क्या करते हैं, ये एक लिमिट में रखते हैं। अब ये रूल्स का आपको समझ में आ गया होगा कि कानून ला क्या होता है और ला का काम क्या होता है। ला का काम क्या होता है, हमारे एक्शन और बिहेवियर पे कंट्रोल करना, हमारे एक्शन और बिहेवियर पे कंट्रोल करना। मान लो कि आपके परिवार में ही दो भाइयों के बीच झगड़ा हो गया, तो आपके पड़ोस वाले तो सुलझा सकते हैं मैटर, लेकिन अगर मैटर बड़ा हो गया, झगड़ा बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसके लिए क्या होगा, आप कानून का सहारा लेंगे और वहाँ पे उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए होंगे जिसके तहत आपको न्याय मिलेगा। तो समझ में आया ये आपको। अब अगर ये नियम बनाए गए तो इनका कुछ उद्देश्य भी होगा, इनका कुछ उद्देश्य भी होगा, इनका कुछ ऑब्जेक्टिव भी होगा। तो आइए देखते हैं इनके उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव। बस बेटा धीरज रखना, सब कुछ सही हो जाएगा। अगर आप एक एक चीज़ें हमारे साथ क्लियर करते चलते हैं, सब कुछ सही हो जाएगा। बस एक जोश और जुनून बना के अपने अंदर आप पढ़ते रहिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब एलएलबी तो नहीं करा देंगे, लेकिन इतना मूल विधि पढ़ा देंगे कि एसआई का एग्ज़ाम रुकेगा नहीं। अब देखा जाए तो बहुत ढेर सारे कानून हैं, बहुत से ला हमारे इंडिया के अंदर है, उसके लिए एलएलबी करना पड़ता है। लेकिन बेटा इसमें पूरा कानून हमें नहीं पढ़ना, हमें उतना ही पढ़ना जितने की हमें ज़रूरत कि हम देखेंगे कि जितना हमारे सिलेबस में है हम उतना ही कवर करेंगे। तो टेंशन मत लेना, पूरे जुनून के साथ क्लास करते रहो और जितना हो सके क्लास को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और फैला दो। जहाँ तक ये पहुँचेगी वहाँ तक ज्ञान जाएगा। और जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन तक तो बेसिकली पहुँचाओ, क्योंकि मानते हैं कि अनुभव कम है, लेकिन हिम्मत तो देखिए कि लड़ने के लिए तैयार हैं। और हम भी तैयार हैं, आप भी तैयार हैं, तो बस डटे रहिए, काम बन जाएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। और थक के मत हारना है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। एक दिन बदन पे वर्दी चढ़ेगी और जिस दिन वर्दी चढ़ेगी उस दिन गर्दी भी होगी। तो आइए देखते हैं हमारे जो ला हैं उनके उद्देश्य क्या हैं। जो बेटा हमारे ला हैं उनके उद्देश्य क्या हैं। पहला तो उद्देश्य यही है, सुरक्षा। क्या है, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, हर प्रकार की सुरक्षा देना, हमारे समाज में हर प्रकार की सुरक्षा को मुहैया कराना इनका पहला उद्देश्य है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि उत्तरदायी। उसके बाद उत्तरदायी, मतलब कि उत्तरदायी कौन होगा इसका, ठीक है। और उसके बाद नैतिकता, तीसरा क्या है, नैतिकता, नैतिकता, सेफ्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मोरालिटी। और चौथा है समानता। कहने का मतलब ये है कि बेटा इन जो ये लॉ बनाए गए हैं, जो ये कानून बनाए गए हैं, इनके ऑब्जेक्टिव हैं कि हमारे समाज में सुरक्षा बनी रहे, इसके उत्तरदायित्व बने रहे, नैतिकता बनी रहे और सोसाइटी में समानता बनी रहे। अब देखते हैं कि लॉ क्या होते हैं। तो लॉ में पहले देखते हैं बेटा हमारे इंडिया में सबसे सुप्रीम लॉ जो है, सुप्रीम लॉ क्या है, सुप्रीम लॉ। हमारे इंडिया में जो सुप्रीम लॉ है वो क्या है, संविधान है। क्या है, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है, संविधान। तो कहने का मतलब बेटा यह है कि हमारे इंडिया में जो सबसे बड़ा लॉ है, सुप्रीम लॉ है, वो क्या है, हमारा संविधान। क्योंकि इंडिया एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कंट्री है। क्या है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कंट्री है। तो देखा जाए, एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। एक एक्ट आया था, जितने भी लॉ बनते हैं, जितने भी सुप्रीम लॉ बनते हैं,
या फिर जो हमारे इंडिया में लॉ बनते हैं वो कहाँ से बन के आते हैं? सारे के सारे लॉ संविधान के दायरे में होते हैं। क्या होते हैं? संविधान के दायरे में बनाए जाते हैं, मतलब संविधान को ध्यान रखते हुए बनाते हैं। और संविधान अगर उनकी इजाज़त नहीं देता तो हम उनको लागू नहीं कर सकते हैं बेटा। तो ऐसा देखते हैं बेटा, एक एक्ट आया था, उसे एज एग्जाम्पल समझते हैं, मतलब कि एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं। एक एक्ट आया था सोशल साइट पर बुराई ना करने वाला एक्ट, बहुत फेमस हुआ था बेटा। कौन सा एक्ट था? एक्ट आया था हमारे यहाँ, जिसमें आप सोशल साइट पे अगर किसी की बुराई करते हैं या कोई गलत टिप्पणी करते हैं तो उसके लिए क्या हो जाता था? आपको जेल हो जाती थी। ये एक्ट था बेटा IT 66 ए। क्या था? IT 66 ए। इसमें क्या होता था बेटा, आप ना किसी की सोशल मीडिया पे बुराई करते हैं या फिर सोशल मीडिया पे गलत टिप्पणी करते हैं तो उसके लिए आपके ऊपर केस हो जाता था और इसमें दंड का प्रावधान था। ठीक है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है अभिव्यक्ति की आज़ादी। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, संविधान के हिसाब से क्या है? अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो हमारा संविधान हमें आज़ादी देता है कि हम किसी के बारे में कुछ कह सकते हैं, मतलब कि अपने भाव प्रस्तुत कर सकते हैं। तो अगर हमारा संविधान इस बात की आज़ादी देता है तो हम कौन होते हैं कि कोई एक ऐसा एक्ट बनाए जिसके कारण हम सोशल मीडिया या कहीं पे भी कोई अभिव्यक्ति ना कर सकें। तो इसके लिए बेटा जब हमारे सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस हुई तो हमारा सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो IT 66 ए एक्ट है ये हमारे संविधान के अभिव्यक्ति की आज़ादी को क्या करता है? उल्लंघन करता है। ये उल्लंघन करता है किसका? अभिव्यक्ति की आज़ादी का उल्लंघन करता है। इसलिए इस एक्ट को ख़त्म कर दिया। क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया गया। ये आया था बेटा 2000 में, ये आया था एक्ट 2000 में, मतलब कि IT 66 ए 2000 एक्ट का नाम था। और ये किस चीज़ का उल्लंघन करता था? तो ये बेटा उल्लंघन करता था हमारे संविधान के अभिव्यक्ति की आज़ादी का उल्लंघन करता था। इस वजह से इस एक्ट को क्या कर दिया गया बेटा? ख़त्म कर दिया गया। अब अगर बेटा मान लो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जीने की स्वतंत्रता है, अब जीने की स्वतंत्रता है तो जीने के इंसान जिंदा कब है? जब अच्छे तरीके से वो बोल सके, अपने भावों को, अपने अनुभवों को प्रकट कर सके। तो इसके तहत इसको क्या कर दिया गया? कैंसिल कर दिया गया। अब डेली एक्टिविटी के लिए देख लेते हैं। डेली एक्टिविटी में भी बेटा ऐसे बहुत सी चीज़ें आती हैं। तो डेली एक्टिविटीज़ के लिए कुछ लॉ हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन लॉ के नाम से जानते हैं। आइए समझते हैं क्या होते हैं कॉमन लॉ। कॉमन लॉ बेटा, ये जो कॉमन लॉ होते हैं नॉट बाय एनी एक्ट, ये किसी एक्ट के द्वारा नहीं बनाए जाते। क्या होता है बेटा? ये किसी अधिनियम के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, या किसी अधिनियम के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। और ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं? जो कोर्ट में डिसीजंस लेते हैं जज वगैरह, वो उनके हिसाब से ये चलता है। कॉमन लॉ किसके हिसाब से चलता है? ये चलता है जो डिसीजंस हमारे कोर्ट में लिए जाते हैं, जज वगैरह लिए जाते हैं, उसके द्वारा चलता है। तो आप लिख लीजिए, यह किसी अधिनियम
के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं या किसी अधिनियम के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें हम देख लेते हैं, यह जज कोर्ट के फैसले पर चलता है। कॉमन लॉ क्या है बेटा? यह जज कोर्ट के फैसले पे चलता है। इसके बाद हमारे पास हमने देख लिया कॉमन लॉ क्या होते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग स्टैचुरी लॉ क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा। स्टैचुरी लॉ या किसी अधिनियम के द्वारा बनाया जाता है। कहने का मतलब कि जितने भी एक्ट वगैरह हमारे संविधान में दिए हुए हैं, उन एक्ट्स या अधिनियम के द्वारा ये बनाया जाता है। ये क्या होता है? यह एक्ट या अधिनियम के द्वारा बनाया जाता है। ये क्या है बेटा? एक्ट या अधिनियम के द्वारा बनाया जाता है। अब अगर बेटा ये एक्ट या अधिनियम के द्वारा बनाया जाता है तो इसके गोल और लक्ष्य के आधार पर कितने प्रकार का होता है? मतलब जो इसका गोल होता है, वो गोल जो होता है वो क्या होता है? लक्ष्य के आधार पे कितने प्रकार का है? लक्ष्य के आधार पर 2 प्रकार के हम इसको डिवाइड करते हैं। आइए देख लेते हैं। लक्ष्य के आधार पर बेटा ये 2 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? क्रिमिनल लॉ। पहला क्या होता है? क्रिमिनल लॉ। और दूसरा होता है हमारा सिविल लॉ। मतलब कि इसको कहते हैं आपराधिक कानून। इसको क्या कहते हैं? आपराधिक कानून या फौजदारी, या इसको क्या कहते हैं? फौजदारी कानून या फौजदारी कानून। और इसको कहते हैं बेटा नागरिक संहिता। इसको क्या कहते हैं? नागरिक संहिता या नागरिक कानून। इनको देखते हैं कि ये दोनों में क्या गोल होता है और इसके गोल के आधार पर इसका हम कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं, कैसे इसे अलग अलग किए हैं। तो एक एग्जाम्पल लेके इसको हम समझते हैं। तो आइए इन दोनों में थोड़ा सा देख लेते हैं एग्जाम्पल लेके। तो बेटा हमारे पास क्या हो गया? क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। तो बेटा अगर कोई भी लॉ लागू होता है, कोई भी कानून लागू होता है, तो कहाँ पे लागू होता है? जहाँ पे कोई गैर कानूनी कृत्य हुआ हो। क्या हुआ हो? गैर कानूनी कृत्य हुआ हो। अब गैर कानूनी कृत्य में देखते हैं क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, इनके गोल क्या होते हैं। क्रिमिनल लॉ में बेटा एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। क्रिमिनल लॉ में मान लो ये एक फलाने साहब हैं, कोई एक है, और इन्होंने किसी का क्या कर दिया? मर्डर कर दिया। क्या कर दिया? मर्डर कर दिया। इनको गोली मार दी, पिस्टल से जो भी मारा, ये मर गए। अब अगर ये मर गए तो इसमें इनके परिवारजनों की क्या हुई? क्षति हुई। तो उसका क्या होना चाहिए? तो दो ही काम हो सकते हैं उसके। या तो इसको दंड दिया जाए, इसको क्या किया जाए? दंड दिया जाए, या फिर इसको कंपनसेशन दिया जाए, मतलब कि क्षतिपूर्ति दी जाए। इसके द्वारा इसके परिजनों को क्या दी जाए? क्षतिपूर्ति दी जाए। तो भाई इसके 2 ही रीजन हो सकते हैं, या तो क्षतिपूर्ति की जाए या फिर दंड दिया जाए। तो इसके परिजनों से पूछा जाए अगर कि भैया आपके घर का लड़का मरा है, अपराध हुआ है, बताइए हम दोषी को क्या दें?
दोषी को दंड दें या दोषी से आपकी क्षतिपूर्ति करवा दें, कंपनसेशन दिलवा दें। तो कोई भी होगा इस केस में कभी नहीं राजी होगा कि हमको कंपनसेशन चाहिए। वो तो सीधे सीधे यही कहेगा कि भैया दंड मिलना चाहिए, ही विल बी पनिश्ड। उसे क्या मिलना चाहिए? पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो एक चीज तो आप समझ लीजिए कि यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। क्यों यहां पे दंड? इसलिए मिलेगा क्योंकि ये जो हुआ है ये अगेंस्ट सोसाइटी हुआ है। क्या है? अगेंस्ट सोसाइटी हुआ है। सोसाइटी के अगेंस्ट एक गलत काम हुआ है जिसके लिए इनको क्या मिलना चाहिए? दंड। अगर ये निजी मामला होता तो हो सकता है कंपनसेशन ले लिया जाता। आइए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इसमें क्या था? पति पत्नी का क्या हुआ? दो पति पत्नी थे। क्या थे? दो ही होते हैं पति पत्नी, और क्या ज़्यादा आएंगे क्या? ये भैया क्या है? पति पत्नी। इन दोनों के बीच में हो गया झगड़ा। क्या हो गया? झगड़ा। मुद्दा इतना बढ़ गया कि मुद्दा चला गया तलाक तक। कहाँ तक चला गया? तलाक तक। मुद्दा चला गया तलाक तक। तो वहाँ पे अगर इनसे पूछा जाए कि पत्नी महोदय जी बताइए आपको अपने पति के लिए क्या चाहिए, क्योंकि हमेशा गलती तो पति की ही होगी, कितना भी पति अच्छा हो, सुरक्षित हो और सुधरा हुआ हो, लेकिन गलती किसकी निकलेगी? पति। मजाक कर रहा था, हो सकता है पत्नी की भी गलती हो। तो मान लो अगर पति की गलती है और इनसे पूछा गया कि बताइए आपको क्या चाहिए, तो ये तो सीधे सीधे एक ही बात यहाँ पे लागू हो जाती कि भैया निजी मामला है, दंड उंड का प्रावधान हटाओ और सीधे सीधे क्या करो? हमें कंपनसेशन दिला दो, क्षतिपूर्ति करवा दो। क्या करवा दो? क्षतिपूर्ति करवा दो। क्यों? क्योंकि ये समाज के अगेंस्ट उतना नहीं है, आपका निजी मैटर है और आप इसे कंपनसेशन के जरिए सुधार सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है? क्षतिपूर्ति होगी। तो यहाँ पे क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दंड नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? दंड नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्षतिपूर्ति से मामला सुधर सकता है। क्या हो सकता है? क्षतिपूर्ति से मामला सुधर सकता है। और देखो ये क्या होता है? अगेंस्ट सोसाइटी होता है और ये निजी पार्टी के बीच होता है। क्या होता है? निजी पार्टी के बीच होता है। क्या होता है? निजी पार्टी के बीच होता है। ये निजी पार्टी के बीच होता है। इसमें अभियोजक सरकार भी है। इसमें अभियोजक सरकार है। इसमें अभियोजक कौन होगा? सरकार होगा। यहाँ पे जो समझौता करवाने आएंगे गवर्नमेंट्स के लोग होंगे, सरकार होगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे निजी लोग भी हो सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा? निजी लोग होंगे। क्या होंगे? निजी लोग होंगे। इस तरह हमने देखा कि गोल के हिसाब से इसको दो पार्ट्स में बांटा गया, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। जो क्रिमिनल लॉ होता है बेटा ये अगेंस्ट सोसाइटी होता है, इसलिए इसमें दंड का प्रावधान होता है और इसमें अभियोजक सरकार होती है। वहीं पे सिविल लॉ पे बेटा क्षतिपूर्ति मिलती है, कंपनसेशन पे मैटर सुधर जाता है। यहाँ पे ये जो मैटर होता है ये दो निजी पार्टियों के बीच होता है और यहाँ पे अभियोजक कौन होते हैं? निजी लोग होते हैं। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा क्रिमिनल लॉ के बारे में डिटेल से जानकारी और इसे अच्छे विस्तार में हम पढ़ेंगे। आईपीसी, सीआरपीसी वगैरह क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए डेली का हमारा सेशन और क्लासेज दम लगा के हम पढ़ाएंगे और वादा करते पूरा आईपीसी सीआरपीसी पढ़ाएंगे। और ये जो बेसिक मैंने आज पढ़ाया है ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर लॉ का बेसिक नहीं जानते तो आगे की शायद आपको हिस्ट्री समझ में ना आती। तो बेटा लगे रहिए हमारे साथ और देखना सिलेक्शन एक दिन होगा, क्योंकि आपकी मेहनत रंग लाएगी और जिस दिन रंग लाएगी उस दिन चेहरे और मुखार बिंदु की रोशनी आपकी बदल जाएगी और जिस दिन रोशनी बदल जाएगी उस दिन नज़ारे बदल जाएंगे। इसलिए हमारे साथ बने रहिए और क्लास को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दूर तक फैलाइए, अपने दोस्तों को दे दीजिए ताकि आपके दोस्त भी तैयारी अच्छे से कर सकें। और तब तक के लिए कल हमारी क्लास आपको इसी टाइम पे मिल जाएगी नियर अबाउट 4 PM तक। तो तब तक के लिए हमारे साथ आप वेट करते हुए बने रहिए। कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। अलविदा, जय।